हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो देखो, हमने अभी तक ना पार्ट मतलब 70 क्वेश्चन कर चुके हैं हम अपने दिसंबर पीवाईक्यूज 2023 के। ठीक है ना, 2023 का दिसंबर का जो पेपर था उसके हम 70 क्वेश्चन कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं। आज मैं आप लोगों को केस स्टडी बता रही हूँ और इसकी ट्रिक्स भी बता रही हूँ कि कैसे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, तो केस स्टडी सॉल्व करने का आज हमने एक ही केस स्टडी ली है, कल आपको दूसरी लाऊंगी जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस में आसानी रहे। ठीक है, तो केस स्टडी सॉल्व करने का सबसे बड़ा फंडा ये होता है कि जैसे ही हमारे सामने केस स्टडी आती है ना, उसको पढ़ना शुरू मत करो। ठीक है, रुको। ठीक है, ये केस स्टडी आ गई, हमने क्या किया, पढ़ लिया, पूरा पूरा पढ़ लिया। उसके बाद फिर क्वेश्चन देखे, फिर पढ़ोगे ना तो समय बहुत बर्बाद होगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है। तो फर्स्ट स्टेप इज रीड आउट द क्वेश्चन। सबसे पहले जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को रीड करिए, और ऐसे रीड करिए कि उन क्वेश्चंस के जो कीवर्ड्स हैं उनको आप अपने माइंड में या फिर जो आपको रफ पेज मिला है उस पर रफ पेज पर लिखते जाइए। ठीक है, पहला रूल यही होता है इसका कि सबसे पहले क्वेश्चन रीड करिए और उसके कीवर्ड्स को नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज द सेकंड पॉइंट, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद थर्ड आता है कि आपको अपना केस स्टडी जो है उसे सॉल्व करना है, और जब आप केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो उस टाइम पर हाईलाइट दी कीवर्ड्स पॉइंट्स। जो कीवर्ड्स के पॉइंट है उसको हमको क्या करना है, हाईलाइट करते जाना है। ठीक है ना, हाईलाइट्स करते जाना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा हमारा ये जो हमने सिनेरियो बताया, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो आपको पता है दो केस स्टडीज आएंगी आपको। ये पहली केस स्टडी है जो सीएसआर के ऊपर आई हुई थी। तो पहला क्वेश्चन जैसे अगर मैं इसका देख रही हूँ, हम सारे क्वेश्चंस पहले रीड आउट करेंगे। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल एज असर्शन एंड सेकंड इज लेबल एज द रीजन। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, companies are required to spend a 2% of profit toward the CSR in the given time limit। यहाँ पर हेडलाइन क्या हो गई आपकी, 2% प्रॉफिट। ठीक है, तो ये चीज आपको नोट डाउन कर लेना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेड द स्टिंगेंट provisions for CSR in the Companies Act 2020 2013। तो क्या कंपनी एक्ट 2013 वाला पॉइंट जो है वो मेंशन है या नहीं है, ये भी हमको देखना है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। इसी तरह से इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देखते चलते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, दो कीवर्ड्स हमने नोट कर लिए हैं। ठीक है ना, सेकंड है सीएसआर इज द होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कंसेप्ट वेयर बाय कंपनीज इंटीग्रेटेड देयर इंडस्ट्रियल फ्यूचर ऑब्जेक्टिव एंड देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अब बात आ गई किसकी, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो जहां पर होलिस्टिक वर्ड दिख जाएगा वो हमारे लिए कीवर्ड हो गया है। इन द मॉडलाइज, अच्छा होलिस्टिक वाला लाइन को हमको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना, इन दिस मॉडर्न डिजिटलाइज वर्ल्ड बिजनेस आर रिक्वायर्ड टू बी माइंडफुल बोथ इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज डूइंग एंड हाउ दे आर डूइंग। तो माइंडफुल वाला जो पॉइंट है ये हमारे लिए, मतलब मॉडर्न डिजिटलाइज में माइंडफुल, तो मॉडर्न डिजिटलाइज एंड माइंडफुल दे आर द कीवर्ड्स फॉर अस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, what is the consequences of companies that fail the most of CSR spending requirement as per the new amendment। न्यू अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी को CSR में स्पेंड करने के लिए क्या क्या consequences हो सकते हैं। तो अब consequences की बात है, पढ़ लीजिए सारा। consequences के बारे में पूछा गया है ना, जब न्यू अमेंडमेंट हुए हैं उस दौरान। तो न्यू अमेंडमेंट हमारे लिए कीवर्ड्स है, हमको उसको फोकस करना है कि क्या चीज उसमें आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर को सर्च आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू पेसेज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मॉडर्न डिजिटलाइज वर्ल्ड। मॉडर्न डिजिटलाइज वर्ल्ड जो है उसके अकॉर्डिंग क्या सिग्निफिकेंस है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के। तो मॉडर्न डिजिटलाइज वर्ल्ड के अकॉर्डिंग क्या है ये हमको बताना है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, लास्ट क्वेश्चन कहता है, देखो अलग ही समझ में आ गया, ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच सीएसआर की इस मेंशन की गई है, तो उसमें क्या बताया गया, व्हाट इज ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच। ठीक है, तो ये अगेन हमारा एक क्या हो गया, कीवर्ड्स हो गया। अब हमारे पास सारे क्वेश्चंस के कीवर्ड्स आ चुके हैं, हमने सारा पढ़ लिया। नाउ व्हाट वी डू, वी गो फॉर द पैसेज। अब हम जाएंगे अपने पैसेज पर। ओके, नाउ पैसेज को केयरफुली रीड आउट कीजिएगा जिससे कि जो भी हमारे हाईलाइटेड पॉइंट्स थे उनको हम हाईलाइट कर सकें। ठीक है, नाउ इन द मॉडर्न डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड, ये देखो डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड वाला पॉइंट आया था। इन द मॉडर्न डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड बिजनेस आर रिक्वायर्ड टू बी माइंडफुल बोथ इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर डूइंग एंड हाउ दे आर डूइंग। ये पॉइंट हमने पढ़ा था, ये आया हुआ था, इसको हाईलाइट कर लीजिए। द कंपनीज ब्रांड इज नॉट जस्ट डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दे आर ऑफरिंग द पीपल बट द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ कंपनीज ऑपरेशंस इन द सोसाइटी, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी।
देयर सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्रोवाइड, देखो सारा आप ना फास्ट पढ़ते जाओ, बट जहां पर आपको आपके कीवर्ड्स मिल जाए ना वहां पर रुक के उस लाइन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। द सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइडेड देम द कॉम्पिटिटिव एज ओवर देयर कॉम्पिटिटर्स एंड द कवर्ड मार्केट प्लेस, ये भी हमने पढ़ा था, ये हमसे पूछा गया था एक पॉइंट, ठीक है। तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। CSR एक होलिस्टिक, देखो ये होलिस्टिक वाला आ गया, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कंसेप्ट वेयर बाय कंपनीज इंटीग्रेटेड देयर सोशल एंड एनवायरमेंट ऑब्जेक्टिव्स within their business objective, with their business objective. Companies are integrated their social environment objective with their business objective is to work on the triple bottom line approach. ये देखो एक और आ गया, triple bottom line approach. Company focus on 3 P's. These 3 P's are people, planet and the profit. ठीक है? We are addressing all the expectations of the stakeholders. The majority of policy initiatives countries are driven by the objective equal opportunities. ये वाला हमने देख लिया. Focus on fundamental rights, leading a strong human. The choice that we make today, we will going to affect the influence of our future generations. Despite all the inequality and disparity still exist, this year of Indian government implemented new CSR guidelines. ये हमने देखा था new CSR guidelines के ऊपर था एक. These guidelines required Indian companies spend 2% of their net profit on CSR. 2% अपना net profit CSR को देगा. India is the first country in the world make the CSR mandatory. इसने CSR को mandatory बना दिया है, including CSR Magnet Companies Act 2013. ये वाला भी point था, ठीक है। फिर इसके बाद earlier company were required to spend 2% of profit toward the CSR. In case of failure to do so, they were required to given the reasons. But as per the present amendment, देखो अगर amendment वाला था, companies are required to spend 2% of profit toward the CSR. Given time limit are required to turn over this amount profit in the fund which run by the government. New amendment will be required all the company which qualify the provision under the CSR guidelines to spend this specific part for their profit toward the corporate social responsibility without failing. अब देखो इसमें से काफी सारे पॉइंट ऐसे हैं जो हमने हाईलाइट कर लिए हैं. अब हम वन बाय वन क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं तो हमको आसानी होगी आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो था वो हमारा क्या कह रहा है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज हमसे असर्शन और रीजन पूछा है. कंपनी आर रिक्वायर्ड टू 2% ऑफ प्रॉफिट टुवर्ड द CSR गिवन द टाइम लिमिट. तो यस, ये लाइन हमने पढ़ी थी, गिवन टाइम लिमिट में वो जो था 2% उसको देना ही देना है, ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो दे रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रीजन कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेड दी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस फॉर CSR कंपनीज एक्ट 2013. तो बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चीज जो है वो अपनी ये जो एक्ट है इसके अकॉर्डिंग बताई है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन ये दोनों ही यहाँ पर आपको दिख ही रहे हैं. तो असर्शन और रीजन दोनों ही हमारे जो है वो करेक्ट है. तो राइट आंसर इज 1, ठीक है, आसानी हुई. सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कंसिक्वेंस ऑफ कंपनीज दैट फेल द मोस्ट ऑफ द CSR स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट एज पर द न्यू अमेंडमेंट. नए अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो CSR का स्पेंडिंग है वो किस में जाएगा? कंपनी में फेल द सुटेबल एक्सप्लेनेशंस, कंपनी सीक द ग्रेस ऑफ. इसमें से हमने देखा था इनमें से कोई भी पॉइंट जो है वो नहीं था. बट कंपनीज रिक्वायर्ड टू रन ओवर द प्रॉफिट गवर्नमेंट रन फंड, ये वाला जो पॉइंट था ये हमको देखने को मिला था. देखो ये जो गवर्नमेंट फंड वाला जो पॉइंट था ये हमने देखा था. ये ठीक है, प्रॉफिट ऑफ फंड विच रन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है. तो ये वाला पॉइंट हमको देखने को मिला था, इसके अकॉर्डिंग हमने देखा. अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, है ना. इससे काफी आसानी हो जाती है आप लोगों को क्वेश्चंस करने में. ये क्वेश्चन नंबर 3. अच्छा, सेकंड रह गया हमारा, चलो अभी देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था इसका 72 नंबर का, वो क्या कह रहा है? CSR इज अ होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कंसेप्ट हियर बाय कंपनीज इंटीग्रेटेड देयर इंडस्ट्रियल एंड फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स विद देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव. अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, जब हमने ये होलिस्टिक कंसेप्ट वाला पढ़ा था तो उन्होंने कहा था सोशल और इन्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव को फोकस करने के बारे में, ठीक है. किसके बारे में बात की थी? सोशल और इन्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव को फोकस करने के बारे में बात की थी. ये देखिए होलिस्टिक वाला जो था सोशल और एनवायरनमेंट को इन्होंने बात की थी, और यहाँ पर जो इन्होंने बात कर दी है वो इंडस्ट्रियल वाली कर दी है. तो ये जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा. तो स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका क्या है? इनकरेक्ट है.
स्टेटमेंट 2 कह रहा है इन दिस मॉडर्न डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड बिजनेस आर रिक्वायर्ड टू माइंडफुल बोथ इन टर्म्स ऑफ दे आर डूइंग एंड व्हाट दे आर डूइंग। अगर आप लोगों को याद होगा जब ये पैसेज स्टार्ट हुआ था तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट जो है वही ये है और बिल्कुल सेम लाइन है, ठीक है। तो इसलिए जो स्टेटमेंट 2 है वो क्या है आपका करेक्ट है। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, यानी कि 4 इज द राइट वन। 4 क्या है आपका राइट आंसर है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमने देख लिया। थर्ड के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 74। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ डिजिटलाइज वर्ल्ड। डिजिटलाइज वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। इतना कुछ पढ़ा, नो इम्पैक्ट ऑन कंपनीज ब्रांड ऐसा कुछ लिखा था नहीं, डिपेंड ऑन सोली और क्वालिटी प्रोडक्ट से था नहीं था, हायर प्रॉफिट था नहीं था, इट प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एजेस इन द कोवर्ड मार्केट प्लेसेस। ये लाइन जो थी वो हमने पढ़ी थी, ठीक है, ये लाइन हमने पैसेज में पढ़ी थी। तो वही चीज यहाँ पर आप इसको टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। पैसेज को आप दोबारा देखोगे आपको दिख जाएगा, हमने हाईलाइट भी किया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच ऑफ सीएसआर इज मेंशन इन द पैसेज। तो सीएसआर के बारे में हमने एक लाइन पढ़ी थी, वो क्या थी कि ये जो ट्रिपल बॉटम लाइन थी वो क्या था, प्यूपिल प्यूपिल प्लान एंड प्रॉफिट, यही था। देखो ये रहा ट्रिपल 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 बॉटम लाइन का हमने पढ़ा था ना, ये रहा ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच, 3 पीस, ठीक है, यही था। तो बस वही चीज आपको यहाँ पर भी मेंशन कर देनी है और ये आपका जो आंसर है दैट इज दी सेकंड वन। क्लियर। तो इस तरह से पैसेज को रीड आउट करके सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड आउट करो, फिर अपने उसमें हाईलाइट करते जाओ जो पॉइंट्स हैं, और फिर आप आंसर करोगे तो जल्द ही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके को यूज करना, ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा, इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, है ना। एटलीस्ट पैसेज को आप रीड लाइक अच्छे से पढ़ पाओ, जल्दी पढ़ के कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर पाओ, ऐसे वाले तरीके से आप पढ़ने की कोशिश करना, आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम नजदीक है ना। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर फर्स्ट टाइम है, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ज्वाइन द टेलीग्राम फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ द क्लासेस एंड थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए क्योंकि इस बार जेआरएफ लेकर ही रहना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।